वेलकम दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का टॉपिक मैं लेकर आया हूँ एज फाइंड करना। एग्ज़ाम में बहुत से सवाल ऐसे आते हैं जिनमें एज फाइंड करनी होती है और फिर इनके रेशियो दिए जाते हैं कि जैसे राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है, या फिर राम की आयु राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। अब इसमें पूरे एग्ज़ाम में टाइम में लिमिटेड टाइम में आपको सॉल्व करने वक्त ये सोचते रहना पड़ता है कि अब 4 गुना है तो 4 को इसकी आयु से मल्टीप्लाई करूं या इसकी आयु से मल्टीप्लाई करूं। तो आज मैं आपके लिए ऐसी टेक्निक लेके आया हूं अगर आपको इन सब बातों का बेसिक नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है तो भी आप सवाल को बड़ी आसानी से कर पाओगे। तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए कि इस सवालों में करना क्या होता है। कोई भी सवाल स्टार्ट करने से पहले आप ये बातें ज़रूर लिख लें: पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। और यहाँ पर जैसे राम और श्याम की आयु ज्ञात करनी है तो यहाँ पर दोनों का नाम लिख लेते हैं, राम और श्याम। अगर 3 व्यक्ति हैं तो तीसरे का नाम यहाँ आ जाएगा। अब पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर ये क्यों लिखे गए हैं? अगर दोनों की आयु प्रेजेंट में दी हुई है और ऐसे बोला जाए कि 6 साल बाद या 8 साल बाद, तो 8 साल बाद यहाँ लिखा जाएगा। और अगर ऐसे बोला जाए कि 4 साल पहले या 5 साल पहले, तो यहाँ लिखा जाएगा। अब इसके अंदर भी 2 टाइप से लिखना होता है। एक तो यहाँ पर राम और श्याम की जो आयु का अनुपात है वो लिखा जाएगा, और जस्ट इसके पास में राम और श्याम की जो एग्जैक्ट आयु है उसको लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर तो उन दोनों का अनुपात लिखा जाएगा और यहाँ पर इन दोनों की आयु लिखी जाएगी। और कौन सी आयु लिखी जाएगी? जो अभी वर्तमान में है। ऐसे यहाँ पर भी 4 बॉक्स कर देता हूँ मैं, या 4 लाइन कर देता हूँ, यहाँ पर भी 4 लाइन कर देता हूँ। यहाँ पर तो अनुपात लिखा जाएगा कौन सा? जो भूतकाल का है या पास्ट में जो अनुपात है, और यहाँ पर उनकी पास्ट की जो आयु है वो लिखी जाएगी। यहाँ पर फ्यूचर का अनुपात लिखा जाएगा और यहाँ पर फ्यूचर की आयु लिखी जाएगी। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बस इसी को यूज़ करके सवाल करने हैं अपन को। तो स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। अब देखो राम और श्याम दिया हुआ है तो यहाँ पे मैं नोट कर लेता हूँ राम, और यहाँ पर नोट कर लेता हूँ श्याम। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख लेता हूँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। राम और श्याम की आयु का अनुपात 2:1 है का मतलब वर्तमान में लिखना है। तो अनुपात 2:1 है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2:1। और 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो यहाँ पे एक एरो खींचकर मैं यहाँ पे 5 लिख दूंगा और 3:2 यानी यहाँ पर 3 और 2 लिख दूंगा। अब प्रत्येक की वर्तमान आयु बतानी है, यानी जो वर्तमान की जो आयु है ये, यानी प्रेजेंट में जो रेशियो है वो तो यहाँ लिख दिया मैंने, ये रेशियो यहाँ लिख दिया, और जो आयु है वो अभी खाली है। इसकी जगह अपन को वैल्यू फाइंड करनी है और बताना है कि वर्तमान आयु कितनी है। अब इसके लिए आपको एक फैक्टर ज्ञात करना पड़ेगा। उस फैक्टर को मैं m नाम दे देता हूँ। अब ये फैक्टर m कैसे ज्ञात करना होता है? तो देखो ये जो एरो है, ये एरो किस डायरेक्शन में है? 3 और 2 की डायरेक्शन में है। तो 3 और 2 का अंतर कितना होता है? 1 को यहाँ लिख लो। फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई 4 और इन दोनों का मल्टीप्लाई 3। तो 4 में से 3 माइनस कर दो यानी 1 को इसके बट्टे में लिख दो। और कितने वर्ष है? 5 वर्ष। तो इसको 5 से गुणा कर दो तो m बराबर क्या आ जाएगा? 5। अभी ये जो मल्टीपल 5 है, इस 5 को इस 2 से गुणा कर दो तो यहाँ आ जाएगा 10। इस 5 को इससे गुणा कर दो, यहाँ आ जाएगा 5। तो अब देखो इन दोनों का अगर अनुपात निकालें तो 2 जैसे 5 से कट जाएगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10। और अगर 5 साल बाद की बात करें तो 10 में 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? यानी 15। और 5 में 5 साल बाद कितने हो जाएंगे? यानी 10। और अगर इनको 5 से कट करें तो 2, और 15 को 5 से कट करें तो 3। तो हमारा आंसर चेक भी हो गया, जो कि सही है। तो इन दोनों की वर्तमान आयु कितनी आई? राम की वर्तमान आयु तो आ गई 10 और श्याम की वर्तमान आयु कितनी आ गई? 5। तो इसमें आपको बस एक फैक्टर m फाइंड करना होता है
और उस फैक्टर को किससे गुणा करा जाता है। ये जो एरो है, एरो का जो एंड भाग है, एंड भाग में जो रेशियो है 2 1, इससे 5 को गुणा करना होगा। तो 5 को 2 से गुणा किया 10, 5 को 1 से गुणा किया 5। नेक्स्ट सवाल करते हैं। राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। तो इस केस में एक तो राम है, एक उसका पुत्र है। राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट और ये फ्यूचर। तो अभी प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। राम की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी है। एक बार मैं मान लेता हूँ पुत्र की आयु 1 है, तो राम की आयु क्या हो जाएगी 4, यानी 1:4। अभी इनकी उम्र ज्ञात नहीं हुई है। 5 वर्ष पूर्व, इस बार पूर्व बोला है, पूर्व का मतलब पास्ट की ओर जाना है। और कितने वर्ष, 5 वर्ष पीछे जाना है। राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी थी, यानी 5 वर्ष पूर्व राम की आयु उसके पुत्र की आयु से 9 गुनी थी। तो पुत्र की तो 1 लिख दो और राम की 9 लिख दो। अब एरो की दिशा किस दिशा में है, एरो की डायरेक्शन 9 और 1 की दिशा में है। तो हम फैक्टर m, यहाँ पे m लिख दो और 9 - 1 8, और बट्टे में इन दोनों का वज्र गुणा और इन दोनों का वज्र गुणा। तो 9 × 1 यानी 9 और 4 × 1 यानी 4। तो 9 में से 4 गए 5, 5 को यहाँ बट्टे में लिख दो। अब यहाँ पर कितने वर्ष पीछे गए, 5, तो 5 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो। 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो m बराबर 8। अब 8 को कहाँ गुणा करते हैं, जो एरो है उसका एंड कहाँ है, 4 और 1 की ओर। तो इस 8 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 × 4 32 और 8। तो राम की वर्तमान आयु कितनी है, तो राम की प्रेजेंट एज कितनी है 32। तो 32 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। यहाँ पे 2 लोग हैं, एक तो रमेश, यहाँ रमेश लिख दो, और एक उसका पुत्र है, तो यहाँ पुत्र लिख दो। यहाँ प्रेजेंट लिख दो, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु, यानी अगर आज की बात करें, यहाँ से 8 वर्ष पूर्व रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी। तो पुत्र की अगर आयु 1 है तो रमेश की 4 है। यहाँ रेशियो की जगह लिख दिया, और जो एज की जगह है वो भी खाली है। 8 वर्ष बाद रमेश की आयु अपने पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। यानी यहाँ अगर ये प्रेजेंट है तो इसके 8 वर्ष बाद, यानी ये तो 8 वर्ष पूर्व और यहाँ पे 8 वर्ष बाद, ये 8 वर्ष पूर्व और ये 8 वर्ष बाद। तो यहाँ पर रेशियो में तो लिख दो, पुत्र की आयु से 2 गुनी हो जाएगी। अगर पुत्र की 1 है तो रमेश की आयु 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 लिख दो और यहाँ पर 2 लिख दो। और यहाँ पर भी हमें एज फाइंड नहीं है। प्रत्येक की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु ज्ञात करनी है, तो वर्तमान आयु का न तो रेशियो ज्ञात है न एज ज्ञात है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए, अब मैं एक बड़ा एरो खींचूंगा, वो एरो देखो इस तरफ खींच दो। अब एरो की डायरेक्शन कौन सी है, एरो की डायरेक्शन 2 और 1 की तरफ है। तो अगर अपन फैक्टर m निकालें तो 2 में से 1 गया 1, और इनका वज्र गुणा, 4 × 1 4, 2 × 1 2, 4 में से 2 गए 2, 2 को यहाँ बट्टे में लिख देते हैं। और कितने वर्ष हो गए यहाँ से यहाँ तक, 8 और 8, यहाँ पे 16 वर्ष, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 16 वर्ष हो गए। तो यहाँ पर अपन 16 लिखेंगे, 2 से ये 16 कट हो जाएगा 8, तो m बराबर 8। अब इस 8 को कहाँ गुणा करते हैं, 8 को यहाँ गुणा करते हैं जहाँ पर ये जो एरो है उसका जो एंड है वहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 1 को 8 से गुणा करके लिख दो 8, और 4 से गुणा करके लिख दो 32। तो ये तो पास्ट की एज आ गई। अब क्या पूछा है, वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु यही तो ज्ञात करनी है। तो देखो 8 वर्ष अगर अपन इधर आगे जाएंगे तो यहाँ पर वर्तमान आयु ज्ञात हो जाएगी। तो 32 में 8 जोड़ेंगे 40, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो 16। तो दोनों की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 40 और 16 वर्ष। 40 तो रमेश की आयु हो जाएगी और 16 पुत्र की आयु हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है और उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात क्या होगा। यहाँ लिख लेता हूँ मैं माता,
जो कि मीना की माता है, और यहाँ नीचे लिख लेता हूँ मीना। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। अभी वर्तमान में इन दोनों की आयु का जो अनुपात है वो है 3:8। जो 3 है वो मीना का है, 8 है वो माता का है। तो माता के सामने तो 8 लिखा जाएगा और मीना के सामने 3 लिखेंगे। अभी इनकी एज फाइंड नहीं है। उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। मतलब इस यहाँ पे जो आयु आएगी, यहाँ पे जो आयु आएगी, उनका जो अंतर है वो 35 वर्ष है। अब ऐसे सवाल को कैसे करना चाहिए? जब इनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है तब अपन इनके रेशियो का अंतर निकाल लेंगे। 8 में से 3 गए 5। अब ये देखो कि 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 35 बनता है, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 35 बनता है। तो उसी 7 को इससे गुणा करो, 7 गुणा 3 21, और उसी 7 को 8 से गुणा करो तो 56। तो माता की तो आयु 56 वर्ष है और मीना की आयु 21 वर्ष है। अब आगे क्या पूछा है? 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? अगर प्रेजेंट में 56 वर्ष आयु है तो 4 वर्ष बाद आयु कितनी हो जाएगी? 60 वर्ष। और प्रेजेंट में 21 वर्ष आयु है तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? इसमें 4 ऐड कर दो 25। अब इन दोनों का अनुपात लिखना है। यहाँ पर अनुपात का मतलब इन दोनों को किससे काटें? किसी सेम संख्या से काट कर यहाँ लिखते हैं। तो 5 से कट कर दो, 5 से कट करोगे तो 5 बार, और 5 से इसको कट करोगे तो 12। तो दोनों की आयु का अनुपात 12:5 आ जाएगा, यानी माता अनुपात मीना। और अगर मीना अनुपात माता पूछे तो 5:12 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल, ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है और 6 वर्ष पहले अपन लिख लेते हैं ए और बी। यहाँ ए लिख लो, यहाँ बी लिख लो, यहाँ पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। तो ए और बी की जो वर्तमान की बात कर रहा है और अंतर 16 वर्ष है, तो यहाँ पर ये तो रेशियो का स्थान और ये आयु का स्थान, और दोनों का जो अंतर है वो 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। 6 वर्ष पहले यानी पास्ट में 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी। अगर बी की आयु 1 थी तो ए की आयु 3 गुनी थी। ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है, तो ये 16 तो आ जाएगा वर्तमान में, और 6 वर्ष पहले ए और बी की आयु से 3 गुनी थी, तो 6 वर्ष पीछे ए की आयु बी की आयु से 3 गुनी थी, तो बी की आयु 1 मान लेंगे, ए की आयु 3 लिख लेंगे। अब अगर दोनों की आयु का अंतर 16 वर्ष है, दोनों की आयु का अंतर 16 वर्ष है, तो 6 साल पहले यहाँ पर क्या आना चाहिए? इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लो एक व्यक्ति की आयु 46 वर्ष है और दूसरे व्यक्ति की आयु 30 वर्ष है, तो दोनों का अंतर 16 आ गया। तो अगर 6 साल पहले की बात करें तो इसमें से 6 माइनस कर दो 40, और इसमें से 6 माइनस कर दो 24, तो दोनों का अंतर कितना आएगा? 16। तो हम कितने भी वर्ष पीछे चले जाएं, जो अंतर होता है वो हमेशा सेम होता है। तो हम 6 वर्ष पीछे जा रहे हैं तो जो अंतर है वो सेम होगा, और 16 को यहाँ पे नोट कर दो। अब पिछले सवाल की तरह दोनों का अंतर दिया हुआ था 35, दोनों का अंतर दिया हुआ था 35, फिर हमने 8 में से 3 को माइनस किया 5। अब 5 से 35 कैसे बनता है? 7 बार मल्टीप्लाई करके, तो 7 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया था और 7 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया था। सेम यही प्रोसेस यहाँ करनी है। दोनों का अंतर 16 दिया हुआ है, तो 3 में से 1 गए 2। अब 2 से 16 कैसे बनता है? 8 बार मल्टीप्लाई करके, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। अब क्या पूछा गया है? प्रत्येक की वर्तमान आयु बताइए। तो ये जो आयु है ये पास्ट की आयु है, तो इसमें वापस 6 ऐड कर दो, क्योंकि 6 वर्ष पीछे गए थे, अब वापस 6 वर्ष आगे ले आओ। तो 24 और 6 30 वर्ष, और 8 और 6 14 वर्ष। तो दोनों की वर्तमान आयु 30 और 14 वर्ष।
अगर इसी सवाल में ये पूछ लेता कि इनकी जो प्रेजेंट आयु है उसका अनुपात क्या होगा या उसका रेशियो क्या होगा, तो इसको किससे कट करेंगे, 2 से कट कर सकते हैं। तो 2 से कट कर देंगे तो 7 बार, इसको 2 से कट कर देंगे तो 15 बार। अगर इसी सवाल में तो इसका रेशियो क्या आ गया, 15:7। इसी प्रकार अगर ऐसे पूछ ले कि है ना इस इनकी फ्यूचर आयु बताइए, तो वापस फ्यूचर कितना पूछ ले, मान लो कि 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो इसमें वापस 5 ऐड कर दो 35, और इसमें वापस 5 ऐड कर दो 19। तो ऐसे कोई भी पास्ट से प्रेजेंट पे आ सकते हो, प्रेजेंट से फ्यूचर पर, वापस फ्यूचर से पास्ट में, या प्रेजेंट में या पास्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरुण और उसकी माता की आयु का योग 49 वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व, पहले लिख लेते हैं वरुण और उसकी माता, तो यहाँ लिख लेते हैं माता की आयु का योग, ऊपर लिख लेते हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वर्तमान की बात कर रहा है, वर्तमान की जो आयु है उसका योग है 49, तो यहाँ वर्तमान का अनुपात हो गया और वर्तमान की आयु हो गई, तो इन दोनों आयु का योग कितना है, 49। 7 वर्ष पूर्व, अब 7 वर्ष पीछे जाते हैं। माता की आयु वरुण की आयु से 4 गुनी थी, माता की जो आयु है वो वरुण की आयु से 4 गुनी थी। अगर वरुण की आयु का अनुपात 1 है तो माता की आयु का अनुपात 4 हो जाएगा। यहाँ पे अपन को एज लिखनी होती है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे अपन, पिछले सवाल में हमने ये किया था, यहाँ 16 था तो यहाँ पे भी 16 लिख दिया था, लेकिन ये पिछली बार 16 अंतर का था, इस बार ये 49 दोनों की आयु का योग है। तो योग के केस में क्या होता है कि जैसे मान लो ये 46 और 40 है, 46 और 30 है, तो योग करेंगे तो 6 और 4 और 3 7, 76 होता है। और अगर हम 7 वर्ष या 6 वर्ष पीछे जाएं तो 40 और 24 64, तो दोनों का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 12 साल, क्योंकि हम 6 वर्ष पीछे गए थे, तो 6 तो इसके माइनस हो गए और 6 इसके माइनस हो गए, 6 और 6 दोनों के मिला के 12 माइनस हो गए। अब अगर हम 7 वर्ष पीछे जा रहे हैं तो 7 इसके माइनस होंगे, 7 इसके माइनस होंगे, यानी टोटल 14 माइनस होंगे। तो अभी वाले जो केस में हम 7 वर्ष पीछे जा रहे हैं तो 7 इसके माइनस होंगे, 7 इसके माइनस होंगे, यानी 14 माइनस करके लिख देंगे। तो 49 में से 14 माइनस करो तो 35। अब हमारे पास 35 है, तो हम इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं, दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। 4 में से गए 3, ऐसे तो 1 में से 4 जाएंगे तो माइनस के 3 आएंगे, लेकिन आयु कभी माइनस में नहीं हो सकती, इसको प्लस का ही मानना है। एक सेकंड, यहाँ 3 नहीं आएगा क्योंकि ये इन दोनों का योग है, तो इस बार रेशियो का भी योग होगा 4 और 1 5। अब देखो 5 से 35 कैसे बनता है, 7 से मल्टीप्लाई करके, तो वही प्रोसेस, यहाँ 7 को 4 से गुणा कर दो 28, 7 को 1 से गुणा कर दो 7। अब आगे क्या पूछा है, वरुण की माता का वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु पे जाना पड़ेगा, हम 7 वर्ष पीछे आए थे तो वापस 7 वर्ष आगे जाना पड़ेगा, तो 7 में 7 जोड़ेंगे तो 14, 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35। तो पूछा है माता की वर्तमान आयु, तो माता की वर्तमान आयु 35 लिख दो, तो 35 वर्ष, माता की आयु 35 वर्ष। अब एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं जिसमें 3 लोग हैं, ए बी और सी। तो सेम वही प्रोसेस करनी है आपको, ए बी और सी, यहाँ लिख दो ए बी और सी, और यहाँ लिख दो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ए बी सी की वर्तमान आयु का योग, तो वर्तमान का पूछा है, तो वर्तमान ये तीनों तो हो जाएंगे इन तीनों के अनुपात, और ये तीनों हो जाएंगे इन तीनों की आयु। तो इन तीनों की आयु का जो योग दिया हुआ है वो है 90, तो यहाँ लिख दो 90। और 6 वर्ष पूर्व, अब हम 6 वर्ष पीछे जाएंगे, 6 वर्ष पीछे इनका जो अनुपात है वो है 1 2 3, तो यहाँ लिख दो 1 2 और 3, हमें आयु नहीं पता। अब हम 6 वर्ष पीछे जा रहे हैं, तो अब तीनों का योग दिया हुआ है। अभी लास्ट सवाल में हमने किया था 49 में से अगर हम 7 वर्ष पीछे जा रहे हैं तो 7 इसके कम होंगे, 7 इसके कम होंगे, तो हमने इसमें से 14 कम कर दिए थे। तो इस बार हम 6 वर्ष पीछे जा रहे हैं, इस बार हम 6 वर्ष पीछे जा रहे हैं, तो इसके 6 कम करेंगे, इसके 6 कम करेंगे और इसके 6 कम करेंगे, यानी 18 कम कर देंगे। तो 18 कम करते हैं तो 72।
अब 72 इन तीनों का योग है, तो इन तीनों का भी योग करेंगे। 3 4 5 6। अब 6 से 72 कब कैसे बनता है? 12 से गुणा करके। तो 12 को 1 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे, 12 को 2 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे, 12 को 3 से गुणा करके यहाँ लिख देंगे। अब आगे क्या पूछा है? सी की वर्तमान आयु पूछी है। तो अभी हम पास्ट आयु तो 36 है, तो प्रेजेंट की बतानी है। हम यहाँ से 6 वर्ष पीछे आए थे, तो वापस 6 वर्ष आगे जाएंगे, तो 36 में 6 जोड़ेंगे तो 42। तो सी की वर्तमान आयु 42 वर्ष। तो एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अगर आप इस तरह इसको फॉलो करते हो तो आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा और आपको बहुत कम समय में रिजल्ट मिल जाएंगे और एक्यूरेट 100% सही रिजल्ट मिलेगा आपको। तो इस एग्ज़ाम में इसको फॉलो कीजिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।